कलेक्शन ऑफ डाटा, कितने टाइप्स के होते हैं डाटा हैंडलिंग्स, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले क्लासेज में। तो आगे का हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डाटा हैंडलिंग्स के बारे में एक बार मैं पूरा रिकॉल कर दूंगा। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म कर दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, वॉइस गुड, वॉइस इज क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी पढ़ा है मैं सब बता देता हूँ एक बार, जो भी पढ़ा है मैं एक बार पूरा बता देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो देखिए डाटा हैंडलिंग, देखो इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहा है। ओके, तो हम बात कर रहे थे डाटा हैंडलिंग की। तो डाटा हैंडलिंग का सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये एक तरह का डेफिनेशन है। डाटा हैंडलिंग में हमें 3 चीज़ मेन रूप से पढ़नी है। मीन क्या होता है, फॉर्मूला बताइए जल्दी से, मीन का फॉर्मूला। अरे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। कितनी बार पढ़ा चुका हूँ फिर भी याद नहीं। मिडेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। मिडेन के लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखो या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। और अगर वो नंबर्स की जो काउंटिंग अगर इवन है तो जो बीच के 2 होंगे 1 2, उनका आपको मीन निकालना पड़ेगा। अगर वो ऑड है तो सिंपल है, जो मिडल वाला होगा वही उसका मिडेन होगा। मोड क्या होता है ये आपको मैं बता चुका हूँ। जो हाईएस्ट होते हैं, जो लार्जेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट का मतलब काउंटिटिव नहीं, फ्रीक्वेंसी जिसकी मोर ज़्यादा होती है, जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा होते हैं वो मोड कहलाते हैं। मीन हो गया, मिडेन हो गया, मोड हो गया, और रेंज आप सबको पता ही है। हाईएस्ट याद आ रखिए, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम सीधा पढ़ेंगे आज ग्राफ के बारे में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी बार ग्राफ पे, लास्ट वाली एक्सरसाइज। इसके बाद आप बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, कौन कौन सा चैप्टर आएगा पूछ रहे थे क्या? कोई पूछ रहा था क्या मुझे कि सर PWT1 में कौन कौन सा चैप्टर आएगा? कौन पूछ रहा था? मुझे कंटिन्यू मैसेज आ रहा था पोर्शन ऑफ PWT1। चलो एक बात बताइए, कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़ा दिए? नंबर 1 कौन सा पढ़ा दिया बताइए? इंटीजर्स। नंबर 2? डेसिमल एक्सप्रेशन। नंबर 3? लाइन्स एंड एंगल्स। डाटा हैंडलिंग। सर लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हाँ, ये आपके पढ़ा दिए मैंने। देखो इंटीजर्स पढ़ा दिए, फ्रैक्शन डेसिमल पढ़ा दिया, लाइन्स एंड एंगल पढ़ा दिया, डाटा हैंडलिंग पढ़ा दिया। इन चारों से आपको बनेगा PWT1। अब बोलोगे सर डाटा हैंडलिंग पढ़ा दिया, हाँ आज खत्म हो जाएगा ना। इन चारों से आपको बनेगा PWT1। ध्यान से सुनिएगा, पेपर बनेगा, आपको सोल्व करना है, मेल आईडी पे डालना है। 20 आपके 40 मार्क का पेपर रहेगा। वो पेपर में देख लेना कैसे कैसे पैटर्न रहने वाले हैं। MCQ भी रहेंगे, फिलिंग द ब्लैंक भी रहेंगे, मैच द कॉलम रहेंगे, शॉर्ट आंसर रहेंगे, लॉन्ग आंसर रहेंगे, ये सब रहेंगे 40 मार्क के अंदर। बस आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अब आज के बाद पूछना मत कि PWT1 में क्या रहेगा, मैं सभी को बता चुका हूँ PWT1 का सिलेबस। अगर आपको लगता है तो मैं आपको सर कितने तारीख को? हाँ वो आपको गवली सर भेजेंगे बेटा। मैं उस स्टार्ट में बोला नहीं था क्या? उसके बारे में आप किससे पूछे होगे? गवली सर, क्योंकि उन्होंने वो बनाते हैं ना एग्जाम के इंचार्ज, तो वो है। तो वो जब जो टाइम टेबल भेजेंगे तभी आपके एग्जाम होने वाली है। हाँ, आपको मेरी मैथ से रिलेटेड कुछ चीज़ हो तो आप पूछ लीजिए। उन्होंने अभी तक भेजी ही नहीं। हाँ तो भेज देंगे ना। अभी 5 अगस्त से एग्जाम है ना, ये तो आपको पता है ना? पता है कि नहीं है? ये पता है। तो 5 अगस्त के कितने दिन है अभी बताइए? अरे बताइए 5 अगस्त के कितने दिन है? बहुत दिन है ना अभी तो। अभी कहाँ 5 अगस्त आ रही है आपको? अभी तो 1 वीक ये है और नेक्स्ट वीक में जाके आपके एग्जाम है। आपको इतनी जल्दी है कि तुरंत आज ही पता लगना चाहिए कि कौन सा चैप्टर। अरे जिसने जो सिलेबस बताया वो पढ़ो तो सही। आप पढ़ तो रही नहीं है सर, कब कब पेपर है वो पूछ रहे हो। अरे आपको सब बता दिया मैंने कि आपको ये पढ़ना है, आप उसकी पढ़ाई करो। एग्जाम जब होगी तो गवली सर भेज देंगे कि अभी देखो 5 अगस्त से आपके एग्जाम है। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। इसके लिए मैंने आपको वो भी पैटर्न भी, एग्जाम का पैटर्न भी आपको समझा दिया है। शायद आपने देखा होगा, उसका एक वीडियो भी बनाया था मैंने। जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हो कि कब कब आपकी कौन कौन सी एग्जाम होने वाली है। तो आप बस 5 अगस्त को एग्जाम है तो अभी तो बहुत वीक है ना। तो मैंने PWT1 का सिलेबस आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया, वहाँ से देख सकते हो। एग्जाम का टाइम टेबल गवली सर भेजेंगे, कितने बजे एग्जाम रहने वाली है, कौन सा पेपर कब रहने वाला है, वो आपको गवली सर भेजेंगे। ठीक है, तो चलो ये आप देखो, ये आप देख सकते हो PWT1 का सिलेबस। इंटीजर्स, फ्रैक्शन डेसिमल, लाइन्स एंड एंगल्स करना है। ओके, एंगल हो गया, ठीक है, मैं सही कर देता हूँ उसको, लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें
तो ये आपका PWT1 का सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो आप इसी सिलेबस को आप फॉलो कीजिएगा और इसी सिलेबस में से आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आपका सिलेबस मिल गया होगा। तो ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। आज हमारा लास्ट पढ़ना है इसके अंदर, वो है ग्राफ। कितना लेट ज्वाइन करता है, ठीक है। यूजिंग द बार ग्राफ ए डिफरेंट पर्पस। तो बार ग्राफ का कैसे यूज करेंगे? शेयर तो करो। इसके बंद हो गई क्या? एक मिनट रुको। अभी जो मैंने बताया वो आपने स्क्रीन शेयर से पढ़ा ना? मैंने स्क्रीन शेयर की नहीं थी शुरू से ही। नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं की। नो सर, नहीं की थी आपने। स्टार्ट से ही नहीं की थी क्या? नहीं सर। मुझे लगा मैं स्क्रीन शेयर करके बता रहा था। ये सब मैंने स्क्रीन शेयर करके बताया, ठीक है। फिर ऑलरेडी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, आप तो दिख रहे हैं ना। डाटा हैंडलिंग्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। मीन क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। मिडिल वैल्यू होती है, इवन ऑड पे डिपेंड करती है। मोड क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड होता है। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बार ग्राफ। तो सबसे पहला काम करना है, एक स्केल चूज करना है। ये तो आप कल भी बोल रहे थे ना, उसको स्केल बोलते हैं, ठीक है। चूजिंग ए स्केल, तो स्केल चूज करना है। इतना इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे ये एक एग्जांपल है। 200 स्टूडेंट 6 and 7 क्लासेज वर्क नेम देयर फेवरेट कलर्स। तो कुछ बच्चे हैं उनके कलर्स हैं। जैसे रेड कलर को 43 पसंद करते हैं, ग्रीन कलर को 19, ब्लू कलर को 55, येलो कलर को 45, ऑरेंज कलर को 34। तो चलो मैं आपको इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो स्केल चूज करना कितना डिफिकल्ट नहीं है। ग्राफ बनाने के लिए आपको डॉट्स लेना है। देखो थोड़ा सा, एक मिनट, मेरा बोर्ड नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, चलेगा ना? आप समझना, सीधी लाइन खींची मैंने। ये इस तरह से, ये एक्स, ये वाई, ठीक है। इतना बड़ा नहीं खींचते, छोटा सा ही खींच लेते हैं। ये इस तरह से थोड़ा सा। तो देखिए अब हम यहाँ पर कलर ले लो। जैसे यहाँ पर कलर ले लो, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, जो भी आप कलर लेते हो यहाँ पर ले लो। और अब आपको यहाँ 43 तक जाना है। तो अब यहाँ पर स्केल 10-10 का ले लो, 5-5 का ले लो, चलो 5-5 का ले लो, 10-10 का, चलो 5-5 का ले लेते हैं सर। 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ऊपर ले लो थोड़ा सा। तो थोड़ा सा और ऊपर जाइए, 45, 50, 55, बस इससे आगे है भी नहीं। तो रेड कलर कहाँ तक जा रहा है? 43 तक जाना है। तो यहाँ ये स्केल कहलाता है। देखो जो ए की स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर जो वाई एक्स का जो स्केल है, आप इसको वाई एक्स बोल सकते हो। तो यहाँ पर 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 स्टूडेंट के बराबर है। ये आप समझते हो ना कैसे किया मैंने? 1 यूनिट बराबर है, अरे इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर लिखता हूँ 1 यूनिट बराबर 5 स्टूडेंट्स। बस एक तरफ का स्केल लेना है कि 1 यूनिट यहाँ पर देखो, जो बीच की ये कहलाती है 1 यूनिट कहलाती है। 5-5 का डिफरेंस है। तो आपको रेड कलर का बनाना है, तो कहाँ तक जाना है? ओ थोड़ा टेढ़ा हो गया, 43 तक जाना है। ऐसा नहीं बनाना है बैलून जैसा, सीधी लाइन बनानी है। ये थोड़ा मेरे पास ऐसे हो रहा है। ग्रीन कलर का जाना है 90 तक जाना है, इधर तक ऐसे। ब्लू कलर का जाना है 55 तक ऐसे। ओ तेरी किधर गया? ऐसे ऐसे माउंटेन नहीं बनाना है, सीधी लाइन बनानी है। इसलिए ना थोड़ा सा बन नहीं रहा है मुझे, क्योंकि पेन है ना, तो इधर उधर भाग जाता है। तो बहुत ईजी है ना, सबको आता है कि ये बनाना। देखो यहाँ बना रखा है, देखो ये स्केल लिया हुआ है। यहाँ तो कितने का स्केल है बताइए? यहाँ पर स्केल कितने का लिया हुआ है एक बार बताइए मुझे कोई? 10 का, क्योंकि डिफरेंस देखो 10-10-10 का है। तो यहाँ पर जो 1 यूनिट बराबर है 10 स्टूडेंट है। हमने कितने का लिया था? 5 का। 5 का भी ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है सर 5 का, 1 का, 2 का, किसी का भी ले सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो कितना ईजी है ग्राफ बनाना। आप इसको देख के बना सकते हो। तो देखो अब आपसे पूछे, क्वेश्चंस में पूछता हूँ, देखो विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर और विच इज द लेस्ट प्रिफर्ड कलर। तो सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? देखो सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? ब्लू। मोस्ट प्रिफर्ड कलर ब्लू है। और लीस्ट प्रिफर्ड कलर कौन सा है? ग्रीन। इजी है ना? हाउ मेनी कलर आर इन द ऑल वेयर देयर। कितने कलर है यहाँ पर? 5 कलर। वाट आर दे? और वो कितने कितने? बहुत ईजी है। तो इस तरह से ना कौन कौन से हैं? ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज। तो बहुत ईजी है। इस तरह से अब यहाँ इसका बना सकते हो। चलो इसका सीधा मैं बनाया पे लेके जाता हूँ। इधर है हमारा ग्राफ। तो बताइए यहाँ पर 1 स्केल बराबर कितना लिया है? 1 यूनिट बराबर कितना लिया है? 100 मार्क्स लिए। अब ये देखो मार्क्स हैं इसके, ये मार्क्स है किसी एग्जाम्स के। अजय को 450, बाली को 500, दीप्ति को 300, फाइजात को 360, गीतिका को 400, हरी को 540। तो इनका सभी का 100 का स्केल लिया और बन गया। अब मैं आपसे पूछूं
किसको सबसे ज़्यादा मार्क मिले। अगर यहाँ पर क्वेश्चंस तो नहीं है, मैं अगर आपसे पूछूँ, क्वेश्चंस तो नहीं है यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूँ नाउ रिप्रेजेंट द, मैं आपसे पूछूँ विच, कौन सा स्टूडेंट है यहाँ पर, विच स्टूडेंट हरी। गेस्ट हाईएस्ट स्कोर, तो हाईएस्ट स्कोर हरी ने, और किसने लीस्ट स्कोर लिया है, लीस्ट स्कोर सबसे कम किसने लिया है, दीप्ति ने, ठीक है। दीप्ति। तो आप समझते हो इस तरह से। अगर मान लो ये थोड़ा सा ऊपर रहता है, दोनों इक्वल रहते, तो मैं आपसे पूछता किन दोनों के इक्वल मिले, तो आप बोलते सर फायजाद और गीतिका को मिले। तो बहुत ईजी है ग्राफ ड्रॉ करना, ऐसा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है कि आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हो। अब आते हैं दो टाइप, एक डबल बार ग्राफ भी होते हैं। ये डबल बार ग्राफ क्या होते हैं, ये साथ में चलते हैं, चिपक के बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, कुछ ये जनवरी में ये 2 थे, फरवरी में ये कुछ वैल्यू हैं, ये मंथ वाइज वैल्यू है सनसाइन की, और ये वैल्यू है, तो इन दोनों का साथ में ग्राफ बनाना है, मुझे एक साथ बनाना है, तो वो भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर जो बनी है ये जनवरी की वैल्यू है, ये माइग्रेट की है, ये अरेबियंस की है, अब्रेडिन की है, ये कुछ वैल्यू है जो साथ साथ में एक दूसरे को रिप्रेजेंट करती है, तो 2 भी यूनिट बना सकते हैं। चलो इससे अच्छा आपको ये वाला दिखाता हूँ, ये इजी आपको समझ आएगा। तो ये देखो मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में आपको स्कोर मिला है, आशीष को क्वार्टरली में 10 मिले, हाफ ईयरली में 15 मिले, अरुण को 15 और 18 मिले, काविश को क्वार्टरली में 12 मिले, हाफ ईयरली में 16, माया को 21 मिले, रीता को 9 और 15 मिले, क्वार्टरली और हाफ ईयरली का स्कोर है। अब मुझे दोनों का ग्राफ बनाना है, तो ऐसे थोड़ी कि बनाऊंगा तो एक ये क्वार्टरली का बना दिया एक सेपरेट ग्राफ, भाई ये 10 है, 0, 5, 10, 15, 20, यहाँ पर 1 यूनिट बराबर मैंने 5 ले लिया, 5 मार्क्स ले लिया, तो 10 अलग बना दिया, 15 का अलग बना दिया, और फिर हाफ ईयरली का अलग बना दिया। मैं दोनों को एक साथ बना सकता हूँ। तो यहाँ पर जो व्हाइट कलर वाला है वो क्वार्टरली को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डार्क वाला है जिसको मैंने फिल किया हुआ हाफ ईयरली को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो आशीष का दोनों का एक साथ मैंने स्कोर दिखा दिया, ये जो व्हाइट पूरा फिल ब्लैंक है ये क्वार्टरली को दिखा रहा है, और जो पूरा भरा हुआ है फिल है जो पूरा का पूरा वो हाफ ईयरली को दिखा रहा है, और उनका जो ब्लैंक है वो क्वार्टरली को दिखा रहा है, हाफ ईयरली को दिखा रहा है। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, यानी एक ही स्टूडेंट्स के दोनों मार्क को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे काविश के क्वार्टरली और हाफ ईयरली के दोनों के मार्क को एक साथ रिप्रेजेंट कर लिया, माया के क्वार्टरली हाफ ईयरली के दोनों के मार्क को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक स्टूडेंट के जो दोनों मार्क है उनको एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह के ग्राफ में। तो इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। कैसा बार ग्राफ बोलते हैं, डबल बार ग्राफ, यानी एक साथ दोनों को एक साथ दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डबल बार ग्राफ है। अब आते हैं आपके एक्सरसाइज, तो बहुत ही एक्सरसाइज है, आप इसको सोल्व कर सकते हो, यही आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसको सोल्व करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो आती है चांस एंड प्रोबेबिलिटी से लेकर। चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज़ है, जैसे मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन में क्या होते हैं बताइए, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ क्या होता है, टेल होता है, अलग अलग थोड़ी होता है। ये जैसे कॉइन है, इसके आगे हेड पीछे टेल रहता है। तो अगर मैं कॉइन को उछालता हूँ तो क्या आएगा, तो हेड आएगा, टेल आएगा, वो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना होती है, कितनी संभावना है किसी चीज़ के होने की, कितनी संभावना है। अब मैं आपसे पूछूं आपके PWT1 में 40+ लाने की कितनी संभावना है, तो आप बोलोगे सर पता नहीं। आप कोई बोलेगा सर मेरा 100% है, मैं 100% लाऊंगा, कोई बोलेगा सर मेरी 90% है, कोई बोलेगा सर मैं 30+ लेके आऊँगा, कोई बोलेगा सर मैं 35+ लेके आऊँगा, कोई बोलेगा सर मैं 40+ लेके आऊँगा। कोई ला सकता है 40+ मार्क? नो सर। हाँ नहीं, कोई नहीं ला सकता। कोई बोलेगा मैं 39+ लाऊंगा, 39+ ला सकते हो? हाँ 39+ तो ला सकते हो ना। तो इस तरह से ये होती है आपकी प्रोबेबिलिटी। तो ये इनको बोलते हैं चांस। जैसे कोई भी प्रिडिक्ट करना है, जैसे मैंने कोई कॉइन था, इसको उछाला तो हेड आएगा कि टेल आएगा, क्या प्रिडिक्ट करना है, ये कहलाता है चांस। तो ये इतना आप इसको इतना वो मत ज़्यादा मत कीजिए, इतना ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ है नहीं, टैली करना आप सबको आता ही है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखो 3-6 एक्सरसाइज में लेके चलता हूँ मैं आपको, यहाँ से आप समझोगे। टेल वेदर यू आर फॉलोइंग सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, देखो ये मैं कल पढ़ाऊँगा क्योंकि ना इसमें आप घूम जाओगे। आप ना आज ना ग्राफ बनाना सीखो, ठीक है, आज आप ना ग्राफ बनाना सीखो, क्योंकि ना आप ग्राफ का अगर अच्छे से आप कर लोगे तो मैं प्रोबेबिलिटी और चांस पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और चांस 9th और 10th क्लास में भी है, तो आपको बेसिक इसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। तो आज आप ये जो ग्राफ वाली एक्सरसाइज है ना 3.3 इसको कंप्लीट कर लेना होमवर्क। 3.2 तक तो कंप्लीट किया है ना आपने? अरे यस या नो? हाँ, आज ना आप 3.3 कंप्लीट कर लेना। कल हम पढ़ाएंगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज, वो है प्रोबेबिलिटी और चांस, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा डाटा हैंडलिंग, और फिर उसके बाद हम चारों चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाती, और एग्जाम होने के बाद हम आगे के पढ़ेंगे। तो इसलिए कल पढ़ाएंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद हमारे यस स्टेप ऐप क्या करना है? अरे स्टेप ऐप को रहने दो, आप सिर्फ खान एकेडमिक पे ध्यान दो, ठीक है। वो अपग्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है। आप स्टेप ऐप को भूल जाइए, आप सिर्फ खान एकेडमिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है।
ओके, खान एकेडमिक पे एक ध्यान दीजिए, उसके असाइनमेंट सब आप टाइमली कंप्लीट करते हैं। यस, मैंने सारे असाइनमेंट कंप्लीट किए पर तब भी वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। मैं देखूंगा बेटा, कुछ एरर आया होगा तो मैं सर, चेक मेरे करता हूँ। मैं चेक करता हूँ, एक बार चेक करूंगा फिर देखूंगा, ठीक है। सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं बंद किया ना, अभी क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आप